करीबन 1 डेढ़ घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हम लोगों ने देख कर के उनकी पहचान करी और उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने भी उनकी पहचान करी। तो वो हुलिया और कपड़े और जिस तरीके से उससे फिर हम लोग को ये थोड़ा-सा कन्फर्म हो गया कि हाँ, उनको गोली मार दी है। तो उसने कहा कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ अगर मुसलमान हो तो। तो भैया ने उसे कहा, अरे जाओ, परेशान मत करो। बस इतनी ही बात उन्होंने कही थी। इसके बाद उसने तुरंत शूट कर दिया। बंदूक भाभी के सर पर रखी और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा कर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। सरकार इस चीज़ का एक ऐसा मुँहतोड़ जवाब दे कि आगे ये घटना किसी और के साथ कभी घटित ना हो। वहाँ के आतंकवादी और पाकिस्तान ये सोचने से भी घबराएं कि हिंदुस्तान के किसी भी इंसान के ऊपर उनको गोली चलानी है। भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, ऐसा मुंह तोड़ जिसके बाद पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है वो सपने में भी ना सोच सके किसी हिंदुस्तानी को गोली मारने के बारे में। ये कहना था पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम के भाई का। शुभम के भाई की आंखों में अपने भाई के जाने का गम है और दिल में एक बदले की आग पनप रही है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर 22 अप्रैल के दिन जो पहलगाम में हुआ उस खौफनाक मंजर का एक एक पल बयां किया है। उन्होंने बताया कि कुछ 2-3 लोग यूनिफॉर्म पहने मेरे भाई के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि कलमा पढ़ो। जब भाई कलमा पढ़ने से मना कर देता है तो सीधे गोली मार देते हैं और इसके बाद जो है मेरी भाभी के माथे पर बंदूक रखते हैं और कहते हैं कि इसे अपने वजीर आज़म मोदी को जाकर बताओ। कल 3 बजे के करीब हम लोगों ने ऐसे ही हालचाल लेने के लिए, क्योंकि घूमने गए हुए थे, तो हालचाल लेने के पर्पज़ से उनको फ़ोन किया। तब उन्होंने बताया कि करीबन थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ है और गोलीबारी चली है और बहुत घबराए हुए थे सब लोग। उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है, पर कोई कंफर्मेशन उनके पास भी नहीं थी कि क्या है स्थिति है वगैरह वगैरह। उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, जब मैं भाभी से संपर्क में आया, शुभम जी की वाइफ से, तो उन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि शुभम को गोली मार दी है और बहुत रो रही थी और बहुत ही टेरर में थी, तो कुछ और बताने की स्थिति में वो थी नहीं। इसके करीबन 1 डेढ़ घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हम लोगों ने देख करके उनकी पहचान करी और उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने भी उनकी पहचान करी। तो वो हुलिया और कपड़े और जिस तरीके से उससे फिर हम लोग को ये थोड़ा-सा कन्फर्म हो गया कि हाँ, उनको गोली मार दी है। जब ये घटना हुई तो जो आपके भाई थे और जो उनकी वाइफ थी वो उस वक्त पहलगाम में थी, पूरा परिवार भी साथ में था या? पूरा परिवार भी पहलगाम में ही था, पर घुड़सवारी करते हुए कुछ लोग ही ऊपर गए थे, जिसमें भैया और भाभी साथ में बैठ कर के वहाँ पर मैगी वगैरह खा रहे थे। तो भाभी ने ये बताया कि वहाँ पर 2-3 लोग अंदर आए जो कि वर्दी में थे, यूनिफ़ॉर्म में थे, और उन्होंने आते ही भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? तो बहुत ही मतलब अजीब-सा ये क्वेश्चन था उनके लिए, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल नेगलेक्ट किया उसको। उसके बाद उसने कहा कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ अगर मुसलमान हो तो। तो भैया ने उसे कहा, अरे जाओ, परेशान मत करो। बस इतनी ही बात उन्होंने कही थी। इसके बाद उसने तुरंत शूट कर दिया और फिर बंदूक भाभी के सर पर रखी और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा कर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। ये घटना जब हुई पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था। आई एम श्योर कि बहुत बड़ी घटना है, हम सबको संवेदना है इस पूरे मामले में। फ़िलहाल आपकी बातचीत क्या हुई है? जो आपकी भाभी हैं वो कहाँ पर हैं? परिवार की क्या स्थिति है और कब तक यहाँ पर कानपुर में वापस आएँ? देखिए, ऐसा है कि 11 लोगों में से 1 या 2 लोगों को वहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत रोका जाएगा, जो कि डेड बॉडी के साथ आएँगे। बाकी लोग आज दिल्ली के लिए रवाना कर दिए जाएँगे, जो शाम तक आज दिल्ली आ जाएँगे और फिर वहाँ से हम लोग उनको कानपुर लेकर के आएँगे। बाकी सभी लोगों की सिचुएशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि भाभी मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़्ड हैं। जब ये घटना हुई तो पूरे तरह से खून से वो सन गई थी, क्योंकि उनके जस्ट बगल में गोली मारी थी और शुभम जी के फादर, मदर, वो सब लोग भी बेहोशी की हालत में हैं। कोई किसी तरीके की बात करने की सिचुएशन में ज़्यादा है नहीं। तो आज शाम तक ये लोग घर आएँगे और हमको ये मतलब उम्मीद है कि कल सुबह तक डेड बॉडी भी आ जाएगी। बताइए कि 2 महीने पहले ही शादी हुई थी शुभम की, उनकी वाइफ के साथ एक वीडियो भी है जो 1 दिन पहले अच्छे से हँस खेल रहे हैं, गा रहे हैं। उसके बाद क्या पूरा वो घटनाक्रम था जो आपको उन्होंने बताया, जैसा आपने मुझे बताया, कैसे वहाँ पर गए थे, कैसे रिएक्ट किया, फैमिली उनके पास कब तक पहुँची और उन्होंने कुछ बातें बताई हों? देखिए, ये तो और तो इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि सब लोग बहुत ही ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पर ज़्यादा बातचीत होना पॉसिबल नहीं है।
हाँ, यही मुझे बताया गया भाभी की तरफ से कि जब हम लोग ऊपर ये लोग गए हुए थे, तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के पास आकर के टेररिस्टों ने पूछा था। उसके बाद फिर उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी और 2-3 और कपल्स के साथ भी इसी तरीके का वाक़या उन्होंने किया है वहाँ पर। उनका ये कहना था कि करीबन 30-40 लोगों को गोली लगी है और उसके बाद क्योंकि भगदड़ मच गई और जिस रास्ते से घोड़े जो हैं वो ऊपर जाते हैं, वहाँ से लोग पैदल नीचे भाग रहे थे, तो काफ़ी चोट भी लोगों को आई भागते हुए। जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में भागते हुए आ रहा था। उसके बाद काफ़ी देर के बाद जो नीचे फैमिली थी उनसे उनकी मुलाकात हो पाई थी और अभी तो खैर सब लोग सेफ़ हैं और श्रीनगर में आर्मी के साथ हैं। साथ है घूमने गए थे मेरे ख्याल से शादी के बाद पहली बार। और कौन कौन साथ में था, परिवार में आपके कौन कौन है जो साथ में वहाँ पर घूमने गया है? देखिए वहाँ पर शुभम जी थे, उनके फादर थे, उनकी मदर थी, उनकी वाइफ थी, शुभम जी की बहन का पूरा परिवार, बहन के हस्बैंड, बहन के इन-लॉज़ और शुभम के भी इन-लॉज़ साथ में गए हुए थे। शुभम की साली भी वहाँ पर गई हुई थी, तो एक तरीके से 3 परिवार एक साथ गए हुए थे ये। आपसे एक सवाल पूछूंगा कि घटना तो घट चुकी है, आई एम श्योर सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक जो मन में भावना है आपके कि जिन लोगों ने ये काम को अंजाम दिया, उनके साथ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं या क्या अपनी सरकार से आप अपेक्षा करते देखिए मैं सरकार से बस इतनी अपील करना चाहता हूँ कि जो हमने खो दिया है, हमारी तो क्षति हो गई है और वो हमारा वापस नहीं आएगा। पर सरकार इस चीज़ का एक ऐसा मुँहतोड़ जवाब दे कि आगे ये घटना किसी और के साथ कभी घटित ना हो। वहाँ के आतंकवादी और पाकिस्तान ये सोचने से भी घबराएं कि हिंदुस्तान के किसी भी इंसान के ऊपर उनको गोली चलानी है।